तो इसके अंदर नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल नंबर 4 अपने पास आ रहा है, उसके अंदर अपन देखेंगे टू परफॉर्म द फार्माकोपिया टेस्ट ऑन स्टेरॉइड वाटर फॉर इंजेक्शन। तो यहाँ पे जो भी अपन ने स्टेरॉइड वाटर लगाया है उसको अकॉर्डिंग अपन टेस्ट करेंगे कि फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग क्या क्या अपने उसके ऊपर टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल है। तो आईपी के अकॉर्डिंग, आईपी की जो 2007-2010 वाला जो भी वर्जन तुम्हारे पास है लेटेस्ट, उसके अकॉर्डिंग तुम इसके अंदर क्या कर सकते हो कि वहां से देख के इसके अंदर फार्मास्यूटिकल टेस्ट तुम यहाँ पे लिख सकते हो। तो सबसे पहले अपन थ्योरेटिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करते हैं। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग अपने पास आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, medical device, biological, cells, tissue based product or many other medical product require the significant volume of water। तो यहाँ पे अगर अपन कह रहे हैं कि कोई भी मेडिकल डिवाइस वगैरह अपन यूज कर रहे हैं, सबके लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं अपन वाटर का यूज कर रहे हैं। The author outlined the different types of water and they are the most common application in a previous article। तो अपन पहले इसको देख चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग these different water types are determined based on the various testing performed। तो अपन जो वाटर को क्लासिफाई कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि उसके अपन किस किस तरीके के टेस्ट उसके अंदर अपन परफॉर्म कर सकते हैं। The following definition can help navigate this complexities through a deeper understanding of the analytical and microbiological testing based on the requirements set forth इन द यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, तो इसने यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग बताया। मगर अपन यहाँ पे जब भी फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग अपन लिख रहे हैं तो अपन किसको कंसिडर करेंगे, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग थ्योरी लिखेंगे। तो इसके अंदर अपने पास सबसे पहले अपने पास हो गया टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, TOC। TOC test is performed as a means for the screening for the organic molecules introduced from the source water, from the purifications and the distribution system materials and from the biophils growth in the system। तो यहाँ अपन क्या करें, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, अगर अपन कोई इंजेक्शन अपन ने यूज कर रहा है, बना रहे हैं वाटर, तो उसके अंदर अगर कोई ऑर्गेनिक पार्टिकल्स उसके अंदर आता है तो उस ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं उसके अंदर कि किसी न किसी तरीके से उसके अंदर कार्बन की ग्रोथ हो रही है। तो कार्बन की ग्रोथ होना मतलब किसी माइक्रोब्स की ग्रोथ होना, ठीक है, मतलब सेल डिवीजन से वहां पे कोई दूसरी सेल बनेगी। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करें, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन अपन वहां पे कैलकुलेट करते हैं। कंडक्टिविटी टेस्ट लगाते हैं। तो कंडक्टिविटी इज परफॉर्म टू मेजर द आयन फैसिलिटेटेड इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द वाटर। तो अपन क्या कह रहे हैं कि वाटर के अंदर आयंस का फ्लो हो जाए। तो वाटर मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इनटू आयन एज ए function of the pH, temperature and result in a predictables कंडक्टिविटी। तो अपन क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर पानी है तो अपन कौन सा वाटर यूज कर रहे हैं, जनरली अपन डिस्टिल्ड वाटर को अपन स्टेराइल वाटर में बनाया। अब उस स्टेराइल वाटर के अंदर माइक्रोब्स खत्म हो गए, सब किसी तरह की इम्प्योरिटी उसके अंदर नहीं है। तो उसकी कंडक्टिविटी अगर आइडियल फेज में पहुंचा जाए तो आइडियल केस में कंडक्टिविटी अपन क्या कह रहे हैं कि जीरो होनी चाहिए। मगर ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ अगर माइन्यूट भी अगर वाटर के अंदर इम्प्योरिटी है तो वो उसको आयन बनने के लिए अपने आप में क्या कर देगी, प्रेरित कर देगी। तो जिसकी वजह से उसके अंदर कंडक्टिविटी जनरेट हो सकती है। तो वो किसके अकॉर्डिंग अपन कह रहे हैं इसको मेजर करने के लिए, फंक्शन पीएच और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वहां पे जो आयन बन रहे हैं तो कंडक्टिविटी कैन बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर अपने पास जो वाटर है उसके अंदर अगर CO2 है तो बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट बन सकते हैं उसके अंदर। इनऑर्गेनिक डिसॉल्व्ड सॉलिड such as the chlorine, nitrate, sulfate, phosphate ions, sodium, magnesium, calcium ion और एल्यूमिनियम केटायंस। तो यहाँ जो वाटर के अंदर इम्प्योरिटी है उसकी वजह से भी वहाँ उसके अंदर आयन बनेंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी अपन वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन वाटर की बात करें तो उसके अंदर आता है अपने आप में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट, BET। तो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट के अपने आप में क्या हो गया, आल्सो रिफर टू एज ए पायरोजन टेस्ट, is a test that use the luminous amoebocytes, ठीक है, luminous amoebocyte lysate, a reagent derived from the blood of the
हॉर्सशू क्रैब। तो हॉर्सशू जो क्रैब है उससे अपन निकाल रहे हैं, तो उसका नाम क्या है? लिमुलस पॉलीफिनस। तो लिमुलस पॉलीफिमस, लिमुलस पॉलीफिमस से अपन क्या कर रहे हैं, ये अपने पास एक रिएजेंट निकाल रहे हैं। इससे उसके ब्लड से टू डिटेक्ट द प्रेजेंट ऑफ द बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन इन द वाटर। तो जिसको अपन किस में यूज कर रहे हैं, जो अपन जो वाटर अपने स्टेरल वाटर फॉर इंजेक्शन है उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को अपन देखने के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास टेस्ट का नाम भी यही है, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्टिंग। तो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड cause a fever in mammalians species। तो इसके अंदर जैसे क्या होगा, जो भी अपने पास मेमेलियंस हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा, बुखार आ जाएगी। तो इसके लिए अपन को क्या रखना है, पायरोजन टेस्ट अपन कर रहे हैं, बुखार आएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, पायरोजन टेस्ट हो गया, उससे अपन को पता पड़ रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या यूज कर रहे हैं इस वाटर के लिए, निम्बुलस अमीबोसाइट्स लाइसेट। ये एक रिएजेंट है जो किससे मिल रहा है अपने पास, हॉर्सशू क्रैब, जिसको अपन कह रहे हैं लिमुलस पॉलीफिमस। तो इससे अपन उसको निकाल रहे हैं, जिसके अंदर अपन बैक्टीरियल ग्रोथ जो एंडोटॉक्सिन है वाटर के अंदर उसको अपन पता कर रहे हैं। और मेनली यहाँ पे भी अपन क्या कह रहे हैं, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बैक्टीरिया अपन ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कौन से कंसिडर कर रहे हैं, जो ग्राम नेगेटिव वाले। तो इस टेस्ट को अपन बोलते हैं शॉर्ट में बैट टेस्ट। तो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं इसके अंदर स्टेरिलिटी टेस्टिंग। स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज परफॉर्म ऑन द वाटर to determine the present or absent of the viable microbes इसमें on the product or the portion thereof। तो स्टेरिलिटी टेस्ट अपन क्या कर रहे हैं कि जो भी अपन आते हैं उसके अंदर कुछ भी अपार्ट में अपन को विएबल जो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या देख रहे हैं कि माइक्रोब्स है, तो उसको अपन पता करने के उसको हटाना चाह रहे हैं, तो उसकी स्टेरिलिटी को अपन देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास माइक्रोबियल enumerations testing allow the quantitative enumerations of the mesophasic bacteria and fungi that can grow under the aerobic condition, and these tests are designed primarily to determine the whether the water complies with a established specifications for the microbiological qualities। तो यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं, माइक्रोबियल एन्यूमरेशंस टेस्टिंग। माइक्रोबियल एन्यूमरेशन टेस्टिंग के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, एरोबिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन रख रहे हैं, अगर उसके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ हो रही है तो उसको अपन पता कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास हो गया पार्टिकुलेट्स। तो पार्टिकुलेट टेस्टिंग के अकॉर्डिंग अपन उसके अंदर कोई पार्टिकल होगा तो उसको पता करेंगे। इज ऑफ द पार्टिकुलर कंसर्न इन इंजेक्शंस एंड parenterals infusions consisting of the extraneous mobile undissolved particles। तो यहाँ पे अगर अपन ने कोई एंटीबायोटिक लिया, मिकासिन जो भी अपन ले रहे हैं उसको अपन शेक करके अपन अगर डिजोल्व कर रहे हैं, तो डिजोल्व करने के बाद में कुछ एक ऐसे पार्टिकल है उसके अंदर जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अदर देन द गैस बबल्स। तो गैस बबल्स की अपन बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अनइंटेंशनली प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जिसको अपने बुलाया नहीं है, जबरदस्ती के उसके अंदर है। ठीक है, या तो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से उसके अंदर आ गया हो या किसी तरीके से कंटामिनेट होकर उसके अंदर आ गए हो, तो वो पार्टिकल्स की अपन बात कर रहे हैं। तो वाटर designated for use in injection producer require this test to ensure that the source water is not adding the particulates matter into the fine product that could be introduced intravenously। तो अपना टारगेट क्या है कि जब भी अपन किसी को इंजेक्शन लगा रहे हैं आईवी आईएम, तो उसके अंदर किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल पार्टिकल उसके अंदर इंजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसी को अपन बोल रहे हैं पार्टिकुलर लेट्स टेस्टिंग। तो पार्टिकुलर टेस्टिंग के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उसको अपन पता करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास हो गया एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। तो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट टेस्टिंग। तो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट टेस्टिंग demonstrate the effectiveness of the antimicrobial protections। तो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जो अपन टेस्टिंग अपन ने उसके अंदर डाला,
तो किसी तरीके से अपन प्रिंटर में डाल रहे हैं तो उसके अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि वो प्रोटेक्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो एंटी माइक्रोबियल preservatives are toxic substance added to the non-sterile doses from to protect them from the microbial growth or from the microorganisms that are introduced inadvertently during the subsequence to the manufacturing process. इन एडवेंचरली तो अपन क्या कर रहे हैं कि जो अपने आप में एंटीबायोटिक एजेंट अपन यूज कर रहे हैं, अपन क्या यूज करना चाह रहे हैं कि माइक्रोबियल ग्रोथ उसके अंदर अपन ना देखें, इसलिए अपन उसके अंदर उसको मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बावजूद भी अगर हो जाती है तो उसको भी आइडेंटिफाई करना है। इन द केस ऑफ द स्टेरॉइड आर्टिकल्स पैक्ड इन मल्टीपल डोजेस कंटेनर, तो यहाँ पे अपन किसके फॉर्म में बात करें, मल्टीपल डोज कंटेनर के फॉर्म में अपन यूज कर रहे हैं। छोटे छोटे अपन ने मल्टीपल डोज कंटेनर के फॉर्म में अपन ने यूज कर लिया उसके अंदर। एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स आर added to the inhibit the growth of microorganisms that may be introduced from the repeatedly withdrawing the इंडिविजुअल डोज। तो जो अपने आप में इंडिविजुअल डोज उसके अंदर दे रहे हैं उसमें से उसको हटाना है। तो यहाँ पे इंजेक्शन जब अपन बना रहे थे तो लार्ज से अपन स्मॉल बना रहे थे, लार्ज से स्मॉल अगर अपन बना रहे हैं तो जैसे अपन न्यूट्रिशन का बना रहे हैं तो उसके अंदर भी अपन को क्या डालना पड़ेगा, एंटीबायोटिक एजेंट डालना पड़ेगा। तो टोटल न्यूट्रिशन वाला अपन लार्ज से अपन बना रहे थे, कोई पाउडर जो अपने आप को डिजोल्व करके इंजेक्ट करना है उसको अपन ने डिजोल्व किया। डिजोल्व करने के साथ ही अगर वो पाउडर है उसके अंदर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ होती है तो उसके अंदर अपन क्या डालते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट डालते हैं। फिर उसको अपन शेक करते हैं और फिर उसके अंदर डिस्टिल वाटर के अकॉर्डिंग अपन वहाँ पे देखना चाहेंगे कि कोई माइक्रोबियल ग्रोथ उसके अंदर ना हो। अगर इस तरह की कोई ग्रोथ होती है तो इसका मतलब एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो अपन यूज कर रहे हैं वो उसके साथ में वर्क नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अपन करते हैं पीएच टेस्टिंग। इवेल्युएटेड द negative log of the activity of the hydrogen ion in the water। तो यहाँ पे अपने आप में इसने एक डेफिनेशन के फॉर्म में बता दिया, pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन मोल पर लीटर। ठीक है, तो अपन क्या करना चाह रहे हैं, वहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे, उससे अपन मेजर करके अपन pH निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन pH मीटर भी यूज कर सकते हैं। Calcium, carbon dioxide and sulfates are all quantitative tests to determine the amount of this substance in the water। तो ये अपने आप में क्या हो रहा है, इससे अकॉर्डिंग अपन क्या करें, क्वांटिटेटिव टेस्ट लगाएंगे। किसके लिए, आर आल्सो क्वांटिटेटिव टेस्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ दिस सब्सटेंस। तो पानी है तो पानी के अंदर अपने पास कुछ आयन भी होंगे, बाइकार्बोनेट हो सकते हैं, कार्बोनेट हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है। तो कितना कितना है उनकी भी अपन टेस्ट लगाएंगे, तो जिसको अपन बोलते हैं लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो परमिशेबल लिमिट के अकॉर्डिंग होंगे तो अलाउ करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। हैविंग ए robust understand of the each different test with provide a roadmap for the how water impact each product and using a less strength types of the water for a product based on its intended use could be a costly mistake। तो यहाँ अपन को जब भी अपन वाटरबोर्न इंजेक्शन बना रहे हैं तो अपन को इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना है। ठीक है, ताकि अपन जो वाटर बना रहे हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे और सही तरीके से जो अपन ने सोचा है वही वर्क हो। Similarly, using a more strength types of the water when not required could result in increased cost। तो अगर अपन कह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। एड इन द increase scrutiny of the ever changing the regulatory landscape and it becomes crucial to have a complete understanding of the water process required। Okay, the final place is known as the test and required for the इस types of the water and table। तो यहाँ पे एक समराइज फॉर्म में इसने वाटर की एक टेबल दे दी जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या कह रहे हैं, जो भी अपन ने वाटर के अकॉर्डिंग टेस्ट है उसको अपन परफॉर्म कर रहे हैं और वहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करके अपन देखना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से ये तो है बेसिक आउटलाइन है जिसमें सिर्फ मैंने क्या बताया है कि जो भी स्टेरॉइड वाटर फॉर इंजेक्शन है उसके अंदर तुम क्या क्या देखोगे, मगर यहाँ जो टॉपिक है वो अपने पास क्या कहा गया है, फार्माकोकिल टेस्ट। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है,
जो फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो परफॉर्म टेस्ट है, जो आईपी के अकॉर्डिंग है, उनको अपने आप में थ्योरेटिकली यहाँ पे लिखना है और उनको हमेशा के लिए याद रखना है। तो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो कैसा होना चाहिए कि अपने आप, सर तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्टिव पैरामीटर्स दिए हुए हैं, अपने पास लिमिट दी हुई है। तो क्या क्या होना चाहिए डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, जो भी अपन वाटर यूज कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, किसी तरह का उसमें कोई ऑर्डर ना आ रहा हो, ठीक है। टेस्टलेट लिक्विड होना चाहिए। पीएच अगर अपन उसकी बात करें तो उसका पीएच 5 से 7 के बीच में हो। कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग बोल रहे तो नॉट मोर देन 1 माइक्रो सीमन, ठीक है, गुलाम पर मीटर के अकॉर्डिंग अपने पास सीएम के अकॉर्डिंग इसने बोल दिया है। एसिडिटी और एल्काइलिडिटी के अकॉर्डिंग अपन बोल रहे तो ऑन एडिशन ऑफ द मेथाइल रेड सॉल्यूशन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन शुड बी नॉट रेड। क्या होना चाहिए, अगर अपन मेथाइल रेड अगर उसके अंदर डाल रहे हैं तो वो कोई कलर उसके अंदर रेड कलर नहीं आ रहा हो। ऑन एडिशन ऑफ द ब्रोमो थाइमोल ब्लू सॉल्यूशन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन शुड नॉट बी ब्लू। तो यहाँ तो वो एसिडिक होना चाहिए ना बेसिक होना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों चीजें अपने मिटा दी। उसके अंदर मेथाइल रेड अपन डाल रहे हैं तो रेड कलर नहीं आना चाहिए, उसके अंदर ब्रोमोथाइमोल ब्लू डाल रहे हैं तो ब्लू कलर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर अमोनियम कंपाउंड को अपन देंगे टेस्ट सॉल्यूशन शुड नॉट बी कलर्ड इन इंटेंस विद द कंपेयर टू द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपने आप में क्या कर रहे हैं, अगर कलर के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं तो अमोनियम के अकॉर्डिंग, तो जो भी अपन लिमिट टेस्ट करते हैं तो टेस्ट सॉल्यूशन अपने पास होता है शुड नॉट बी कलर्ड इन इंटेंस विद द कंपेयर विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। टेस्ट और स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड और टेस्ट को अपन देखते हैं तो ओपेसिटी और कलर जो अपन देखते हैं मैच करते हैं लिमिट टेस्ट के अंदर, तो वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम अपन देख रहे हैं तो ए प्योर ब्लू कलर शुड बी प्रोड्यूस। तो अपने आप में क्या होना चाहिए, ए प्योर ब्लू कलर शुड बी प्रोड्यूस। ब्लू कलर उसके अंदर प्रोड्यूस होना चाहिए। मेटेलिक हैवी मेटल्स के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं तो नॉट मोर देन 0.1 ppm, तो काफ़ी कम है 0.1 ppm पार्ट्स पर मिलियन के अकॉर्डिंग। क्लोराइड के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं तो द अपीयरेंस ऑफ द सॉल्यूशन शुड नॉट बी चेंज फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स के लिए अगर अपन कह रहे हैं तो कलर, तो अपन क्लोराइड के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने आप में, द अपीयरेंस ऑफ द सोडियम, appearance of the solution should not be changed for at least 15 मिनट। जब भी अपन क्लोराइड मिला रहे हैं तो उसकी अपीयरेंस में कोई चेंज ना हो। नाइट्रेट के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं तो नॉट मोर देन 0.2 ppm होना चाहिए। सल्फेट के फॉर्म में देख रहे हैं तो अपीयरेंस ऑफ द सॉल्यूशन शुड नॉट बी चेंज फॉर एटलीस्ट 1 आवर। तो अपीयरेंस 1 आवर तक कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडेबल सब्सटेंट के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं तो द टेस्ट सॉल्यूशन शुड नॉट रिमाइन फैंटली पिंक। तो पिंक कलर उसके अंदर फैंटली पिंक मतलब थोड़ा सा फैंटली पिंक कलर नहीं आना चाहिए उसके अंदर। रेसिड्यू ऑन इवोपरेशंस नॉट मोर देन 0.001%। अगर मान लो अपन को जो वाटर है उसको अगर अपन ने उड़ाया तो उड़ाने के बाद उसके अंदर कोई रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए। अगर बच भी रहा है तो कितना है, 0.001% बच रहा है, जो काफ़ी कम है। माइक्रोबायोलॉजिकल लिमिट्स के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं यहाँ पे टोटल बैक्टीरियल काउंट अपन देखेंगे नॉट मोर देन 100 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml, तो ये होनी चाहिए। और उसके अंदर टोटल फंगल काउंट देखेंगे तो नॉट मोर देन 10 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ml में होनी चाहिए। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है इसी के अंदर एस्केरेसिया कॉलोनी। एस्केरेस या तो इकोलाई की कॉलोनी है तो टू बी एब्सेंट, तो इकोलाई नहीं होना चाहिए। साल्मिनोला अपन बोल रहे हैं तो वो भी नहीं होना चाहिए। सीडोमोनास एरोजिनोसा है तो वो भी एब्सेंट होना चाहिए। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस तो वो भी एब्सेंट होना चाहिए। तो ये अपने आप में एक पैरामीटर्स हैं, जो पैरामीटर जो प्यूरिफाइड वाटर है उसके अंदर अपने पास जो स्टेरल वाटर जो के लिए अपने यूज़ किया है वो पैरामीटर यहाँ पे फुलफिल होने चाहिए।